हेलो एवरीवन। तो आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे टैली में। तो मेरे पास एक पीडीएफ है, कुछ जर्नल एंट्रीज है इसमें। सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 10 लाख। तो हमने बिजनेस में कैश लगाया है, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेती हूँ, कंपनी इन्फो में आके, और फिर क्रिएट कंपनी। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देते हैं। मैंने लिख दिया ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसको जो भी नेसेसरी डिटेल्स होंगी इनको फिल करने के बाद हम कंट्रोल ए से भी इसको सेव कर सकते हैं, और एंटर एंटर प्रेस करके सॉफ्ट करके भी इसको सेव कर सकते हैं। एस्केप से हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। चाहे तो अपने जर्नल एंट्रीज करने के लिए हम लेजर्स यहाँ अकाउंट इन्फो से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे आके। बट अगर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके भी वहीं पे अपने लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थी कि बिजनेस स्टार्ट किया हमने 10 लाख रुपए से विद कैश। तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल करना होगा, तो कैपिटल का हमारे पास लेजर नहीं है। जब भी हम कैश इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। तो ऑल्ट C करके हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंडर आ जाएगा ये, यहाँ पे देखिए है। और उसके बाद कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। तो 10 लाख रुपए से हमने स्टार्ट किया है। तो जी ये ज्यादा हो गए, 10 लाख। और यहाँ पे कैश, कैश का जो लेजर है वो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, और इसको सेव कर देंगे। अभी देखिए, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केप करके कंपनी इन्फो में आएंगे। यहाँ से अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, और ABC लिमिटेड कॉर्पोरेशन ये हमारी कंपनी का नाम है। तो इसमें हम ऑल्टर में आएंगे, और यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो डेट है ना ये वाली, तो इसको हम 1/4/2023 के जब भी हम क्रिएट करेंगे ना, कंपनी क्रिएट करेंगे, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक है, तो वो हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे। ये तो क्योंकि अभी हम एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, तो हमने ये चेंज नहीं किए। एस्केप करेंगे। अब दोबारा से हमें एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरी कंपनी की थी। तो यहाँ पे लेजर तो हमारा क्रिएट हो ही रखा है, तो इसमें 10 लाख, और कैश इंट्रोड्यूस किया तो कैश। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, कैपिटल ब्रॉट या इंट्रोड्यूस इन बिजनेस इन कैश। फिर इसको सेव कर लेंगे। दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी जर्नल एंट्री है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 30%। अब हमने यहाँ पे जितना इंट्रोड्यूस किया है 10 लाख, उसका 30% यानी कि 3 लाख हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। तो जब भी कैश और बैंक दोनों इकट्ठे हों, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। अब क्योंकि हमने कैश जो है वो इंट्रोड्यूस, मतलब कैश जो है वो डिपॉजिट किया है बैंक में, तो जब भी हमारे पास एक रूल होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, लेकिन जा तो हमारे पास ही रहा है बैंक में, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो कैश जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कैश 3 लाख, और बैंक के लिए, बैंक देखिए हमारे पास क्रिएट नहीं है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऑल्ट C करके। बैंक अकाउंट या कोई भी नाम हो बैंक अकाउंट का, PNB या जो भी हो, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ जो भी अकाउंट होल्डर नाम, तो उसका नाम है, अकाउंट नंबर है, सब कुछ डिटेल्स हम, बैंक का नाम, ब्रांच, वो सब कुछ यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे कि कितने उसमें है डेनोमिनेशन हम यहाँ पे शो कर देंगे। 3 लाख हो गया।
और उसके बाद हम करेंगे नरेशन कैश इंट्रोड्यूस्ड। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये भी सेव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स बाय कैश 5000। अब कैश में हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो इसके लिए हम परचेज वाउचर में आएंगे और यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर हमारे पास दे नहीं रखा। यहाँ जिस दिन भी हमने परचेज किया होगा तो वो डेट हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ये हमने 31 कुछ भी लिख देते हैं, 5/2023 को खरीदी है। पार्टी का नाम, अब क्योंकि हमारे पास हमने कैश में खरीदा है तो हम सीधा कैश लिखते हैं यहाँ पे। और अगर हमारे पास कोई भी सप्लायर होता है ये तो यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ फिल कर दो। यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज अकाउंट में आ जाएंगे अंडर परचेज अकाउंट। फिर कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से कर दिया मैंने परचेज। अब यहाँ पे हमने परचेज के किया गुड्स, तो गुड्स के लिए मैं ऑल्ट सी करती हूँ और यहाँ पे गुड्स को क्रिएट कर देंगे। जो भी है केजी में लिखना है, लीटर्स में जिसमें भी है वो यूनिट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने क्वांटिटी नहीं लिखनी, सीधा अमाउंट लिख सकते हैं कि 5000 का के गुड्स जो है हमने वो खरीदे हैं। यहाँ पे लिख देंगे परचेज्ड गुड्स इन कैश। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सागर। उसका वाइट बिल नंबर SP002 है। 20,000 के गुड्स हमने सागर से खरीदे हैं, तो ये क्रेडिट में खरीदे हैं। तो ये है हमारे पास, इसका जो इनवॉइस नंबर था वो है SP002। SP002। डेट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस दिन मतलब खरीदा है हमने वो वाली। तो सागर से खरीदा है तो पार्टी का नाम यहाँ क्रिएट करेंगे और सी करके सागर। सागर आ रहा है तो खरीदा हमने उससे, तो वो हमारा क्या हो गया, सैलरी क्रेडिटर। सॉरी। तो यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ हम जो भी ऑर्डर नंबर है, एड्रेस है उसका, वो सब कुछ फिल कर सकते हैं। यहाँ हम परचेज लेजर में परचेज आ जाएगा और गुड्स हमने खरीदते हैं। तो कितने के थे हमारे पास गुड्स को, ये है 20,000 के। 20,000 यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सागर। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट मेड टू सागर। अब हमने कैश में उसको पेमेंट कर दी है और ये डेट है, इस तारीख को हमने कैश में उसको पेमेंट करी। तो पेमेंट वाउचर में आएंगे, F5 प्रेस करके, और यहाँ पे सागर को हमने पेमेंट करी है तो सागर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000। और बाई कैश करिए तो कैश, यहाँ लिख देंगे पेमेंट मेड टू सागर फॉर परचेज या गुड्स परचेज, जैसे भी याद रहे। नेक्स्ट एंट्री होगी परचेज गुड फ्रॉम मोहन ₹30,000। उसका बिल नंबर MP003 है। तो हम दोबारा से परचेज वाउचर में आएंगे और यहाँ पे MP003 उसका इनवॉइस नंबर लिख देंगे। पार्टी का नाम मोहन है, ऑल्ट सी करके मोहन का लेजर क्रिएट करेंगे। ये भी हमारे पास सेंट्री क्रेडिटर होगा क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा जब हमने इससे गुड्स परचेज किए। यहाँ पे इसकी डिटेल्स पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ परचेज लेजर में परचेज में आए गए और गुड्स ही हमने इससे परचेज किए हैं। और कितने के गुड्स परचेज किए थे हमने, 30,000।
ये देखिए यहाँ पे आ गए। नरेशन में डाल सकते हैं हम गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है अब पेमेंट कर दिया हमने मोहन को, इस डेट को पेमेंट करी है हमने अगले महीने में, और MP003 इसका रेफरेंस नंबर है। तो पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर में आएंगे। अब यहाँ पे मोहन उसको 30,000 पे करने हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा कि कितने उसके अकाउंट उसके लेजर में बैलेंस है जो हमने उसको पे करना है। और कैश में पे किया तो कैश, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं पेमेंट मेड टू मोहन एंड कैश। द नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सागर। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट में परचेज किया है फर्नीचर, तो इसकी एंट्री ऑब्वियस सी बात है कि हम ना तो इसकी एंट्री हम पेमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको कैश की पेमेंट तो अभी करी ही नहीं है, और हमने उसको उससे परचेज किया है फर्नीचर, तो हम इसकी एंट्री परचेज में भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने उससे फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं, और यहाँ पे हमने कैश भी नहीं दिया उसको, मतलब कैश में नहीं पे किया। तो ऐसी एंट्रीज को हम जर्नल वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया 50,000 का फ्रॉम सागर, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे फर्नीचर। इसके लिए हमें एक फर्नीचर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट किया जाएगा हमारा फिक्स्ड एसेट में। जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी काम है। फर्नीचर अकाउंट कितने का था वो 50,000। 50,000 फ्रॉम सागर, 50,000 सागर का लेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, तो यहाँ लिख देंगे परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम सागर और क्रेडिट। इसको हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है कि परचेज मशीनरी ऑफ ₹60,000 फ्रॉम सागर। अब सागर से हमने इस तारीख को, ये इसका वाइट बिल नंबर है, तो ये हम वहां पे फिल कर देंगे अगर ऑप्शन हो तो। हमने मशीनरी परचेज करी है 60,000 की, सागर से ही परचेज किया, तो इसकी एंट्री भी यहीं पे होगी। इसके लिए हम मशीनरी का एक लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C करके, मशीनरी अकाउंट, ये भी फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा, और यहाँ पे डिटेल्स फिल करके इसको सेव कर देंगे। तो कितने की थी वो 60,000 की मशीनरी हमने परचेज किया है सागर से। अब देखिए हमें सागर के इतने रुपए पे करने हैं, इतना अमाउंट हमने उसको पे करना है, तो ये यहीं पे शो होगा परचेज्ड फिक्स्ड एसेट या मशीनरी फ्रॉम सागर ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट ऑफ ₹20,000 पेड टू सागर। अब हमने उसको सिर्फ 20,000 रुपए पे किए हैं अभी, तो पेमेंट वाउचर में आएंगे F5 प्रेस करके, और यहाँ पे सागर को हमने पेमेंट करी है, तो सागर और 20,000 की हमने उसको पेमेंट करी है, कैश में ही की है, तो पेमेंट मेड टू सागर ₹20,000 यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अमाउंट शो ही हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है रेस्ट अमाउंट, जो हमने उसको बैंक के जरिए पे किया है चेक वगैरह से, तो यहाँ सेम पेमेंट में आएंगे, और सागर, सागर को हमने पे किया। अब देखिए कितना अमाउंट बचा हुआ है उसका 90,000, तो 90,000 अमाउंट हमने सारा पे कर दिया, लेकिन बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी इसका लेजर क्रिएट है। यहाँ पे जो भी चेक रेंज होगा और जो भी डेट होगी, जो भी हमारा नंबर होगा, वो सब हम यहाँ फिल कर देंगे। पेमेंट मेड टू सागर ऑन बाय बैंक। के बाद नेक्स्ट एंट्री है
सोल्ड गुड्स बाय कैश ₹20,000, 20,000 रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए के जो गुड्स हैं वो हमने कैश में बेच दिए हैं। तो सेल के लिए हम F8 में आएंगे, सेल्स, और यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो मैंने खुद डाल दिया हूँ। तो कैश में हमने सेल किया, तो यहाँ पे पार्टी का नाम की जगह हम कैश लिख सकते हैं। डिलीवरी नोट, ऑर्डर नंबर, जो भी डिटेल्स होंगी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर देंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे और ये आएगा सेल्स अकाउंट के अंडर। अब हमने उसको गुड्स ही सोल्व किया, तो गुड्स हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ, तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन अगर ऑर्डर नंबर है आपके पास तो आप फिल कर सकते हैं। 2 लाख रुपए इतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ, मतलब हमने सेल कर लिया इतने अमाउंट की। तो फिर हम यहाँ लिख देंगे सेल्स मेड इन कैश। नेक्स्ट एंट्री होगी कि हमने गुड्स सोल्ड किया है सुधीर को, सुधीर प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन को 1,50,000 के। AS001 इसका बिल नंबर है, AS001। पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे सुधीर प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सेल की है तो उसने हमें पैसे पे करने हैं, तो वो हमारा सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा। सन्ड्री डेटर वो हमारा एसेट हो जाएगा, करंट एसेट। यहाँ पे जो भी डिलीवरी नंबर, डिलीवरी नोट नंबर होगा, ऑर्डर नंबर होगा, बायर का नाम, उसका एड्रेस, जो भी टैक्स नंबर होगा, जो जो चीजें होंगी वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट में डालेंगे। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स हमने उसको पे किए हैं, सॉरी सेल किए हैं 1,50,000 के। 1,50,000 यहाँ पे नरेशन डालेंगे, गुड्स सोल्ड टू सुधीर प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन, और इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। अभी सेव हो चुका है। नेक्स्ट आएगी एंट्री की अमाउंट हमने रिसीव किया फ्रॉम सुधीर अगेंस्ट 001। 001 कौन सा था, ये वाला। तो इसके अगेंस्ट हमने उससे अमाउंट जो है वो रिसीव किया सुधीर से। तो अमाउंट रिसीव हुआ है, ऑब्वियसली रिसिप्ट वाउचर में आ जाएगा। F6 प्रेस करेंगे और किससे रिसीव किया हमने, सुधीर। तो यहाँ पे पार्ट का नाम आ गया। कितने थे, 1,50,000। और यहाँ पे कैश में हमने रिसीव किया तो कैश आ जाएगा। पेमेंट रिसीव या अमाउंट रिसीव भी लिख सकते हैं, रिसीव फ्रॉम सुधीर। नेक्स्ट एंट्री होगी कि सोल्ड गुड्स टू सुधीर, और दोबारा से हमने उसको गुड्स सोल्ड किया लेकिन 50,000 के हम लोग। AS002 सेल्स वाउचर में आएंगे। AS002 उसका रेफरेंस नंबर या बिल नंबर है। पार्टी का नाम सुधीर ही है, सुधीर। यहाँ पे इसका डिलीवरी नोट नंबर, ऑर्डर नंबर सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा सेल का नाम, देन गुड्स नॉट एप्लीकेबल, और अमाउंट में कितने के सॉल्व किए, 50,000। नरेशन में डालेंगे हम सेल्स मेड टू सुधीर ब्रैकेट। नेक्स्ट है, अब हमने फर्नीचर सॉल्व किया क्योंकि हमारा फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है, तो हम उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जनरल वाउचर का यूज करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हमने जो फर्नीचर है उसका भी कैश रिसीव नहीं किया है, तो इसलिए इसको हम, ये क्रेडिट एंट्री होगी हमारी, इसीलिए इसको हम, मतलब क्रेडिट पे हमने दिया है उसको, सोल्व किया, तो जनरल वाउचर में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, हमने फर्नीचर सोल्व किया है सुधीर को, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सुधीर। फर्नीचर तो हमारे पास ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। और कितने में सोल्व किया, 20,000।
सुधीर को, यानी कि फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुधीर। नेक्स्ट आएगा अमाउंट ऑफ ₹30,000 रिसीव फ्रॉम सुधीर। अब हमने अमाउंट रिसीव किया 30,000 का, और ये अमाउंट हमने रिसीव किया है इस वाली एंट्री के लिए जो हमने उसको 50,000 के गुड्स सोल्ड किए थे। तो 30,000 रुपए हमने रिसीव कर लिए, और वो भी बाय बैंक। तो रिसीव के लिए रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, और यहाँ पे सुधीर से हमने रिसीव किया। सुधीर कितने 30,000 बाय बैंक। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो। तो उसके बाद रेस्ट अमाउंट जो है वो हमने बाय कैश उससे रिसीव कर लिया। अब देखिए जब मैं यहाँ पे सुधीर डालती हूँ तो फिर मेरे पास ये जो बैलेंस है वो जीरो दिखा रहा है। इसका मतलब हमारी कुछ गलती हुई है। अकाउंट बुक्स में आएंगे, लेजर में आएंगे, और सुधीर का अकाउंट। यहाँ पे हमने सेल की थी, फिर हमने रिसीव कर लिया था। दोबारा से हमने सेल की 50,000 की, फिर हमने दोबारा सेल करी थी ना 20,000 की। एक सेकेंड। ये एंट्री हमारे पास गलत हो गई है, इसको हम दोबारा टिक करते हैं। ऑल्ट टी करके इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद वाउचर्स में आएंगे, क्योंकि हमने जो फर्नीचर है वो सोल्ड किया और मैंने परचेज भी कर दिया आई थिंक। तो हमने सोल्ड किया सुधीर को। तो सुधीर यहाँ पे कितने का सोल्ड किया हमने उसको 20,000। और फर्नीचर हमने सोल्ड किया, तो टू फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर सोल्ड टू सुधीर ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। एस्केप प्रेस करके डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक में, और लेजर में। लेजर में सुधीर का लेजर चेक करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे 40,000 उसके पेंडिंग है। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। वाउचर्स में आएंगे, और नेक्स्ट एंट्री थी कि जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ कैश में। तो कैश के लिए क्या करेंगे अब, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है तो F6 प्रेस करेंगे, और सुधीर, अब देखिए सुधीर का 40,000 बैलेंस जो है वो उसने हमें देना था। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और बाई कैश हमने रिसीव किया तो कैश डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नरेशन डाल देंगे हम कि पेमेंट रिसीव फ्रॉम पेमेंट रिसीव फ्रॉम सुधीर। देखिए नेक्स्ट कुछ और भी हमारे पास कि चेक लेजर बैलेंस ऑफ सागर, सुधीर और कैश बुक। यहाँ पे अगर हमें चेक करना हो तो डिस्प्ले में जाएंगे और अकाउंट बुक्स में जाएंगे। लेजर से भी हम चेक कर सकते हैं। तो एक तो हमें कैश चेक करना था। कैश में तो हमारे पास, क्योंकि हमने कुछ बैलेंस डाला नहीं था ना, मतलब कि कुछ डिपॉजिट किया होता है जो अमाउंट हमने कैश में, कैश अकाउंट में अपने, कैश बुक में। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। और एक हमारे पास सागर है, सागर का भी बैलेंस टैली है, इसका मतलब ये करेक्ट है। और सुधीर, सुधीर का भी बैलेंस टैली है, तो ये भी सही है। So that's what our journal entries. Thank you.